बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल अज़हा यानी बकरीद की नमाज का सही और सुन्नत तरीक़ा क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं ईद उल फित्र की नमाज का जो तरीक़ा है बकरीद की नमाज का वही तरीक़ा है, लेकिन हाँ सिर्फ नीयत में फ़र्क है और नीयत करना ज़रूरी है, उसके बग़ैर नमाज नहीं होगी। नीयत कैसे करेंगे? नीयत कहते हैं दिल के इरादे को, दिल में हम जो ख्याल करते हैं, जो सोचते हैं, उसी सोच को नीयत कहते हैं और यही दिल में सोचना ज़रूरी है। हाँ, ज़बान से बोलना चाहें बोल सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कोई कहना चाहे तो कैसे नीयत कहेगा, नीयत कैसे करेगा, जो है ज़बान से कैसे अदा करेगा, इस तरह कर सकते हैं। मैं 2 रकात ईद उल अज़हा की वाजिब नमाज 6 ज़ायद वाजिब तकबीरात के साथ इमाम के पीछे अल्लाह के वास्ते अदा कर रहा हूँ। मेरा रुख काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाइए और बांध लीजिए। देखिए, इमाम के पीछे आपको जो है ये नियत बांध के हाथ बांधनी है। अगर इमाम है तो इमाम कहेगा कि मैं 2 रकात ईद उल अज़हा की वाजिब नमाज पढ़ा रहा हूँ। यहाँ आप इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, लिहाजा आप कहेंगे मैं इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ। एक चीज़ का ख्याल करिएगा, इमाम से आगे मत पढ़िएगा, इमाम के पीछे पीछे चलना है। अगर आप अल्लाहु अकबर इमाम से पहले कह देते हैं, तकबीर तहरीमा नमाज शुरू करने की तकबीर, फिर आपकी नमाज नहीं होगी। इसीलिए इसका ख्याल रखिए। अब अल्लाहु अकबर कहने के बाद हाथ बांध लेना है। हाथ बांधने के बाद सना पढ़नी है, वही सना जो नमाज में पढ़ते हैं, कोई अलग से सना नहीं है। सना क्या है? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। जब सना मुकम्मल हो जाए उसके बाद 3 एक्स्ट्रा तकबीरें कहनी हैं, क्योंकि 6 ज़ायद तकबीरात एक्स्ट्रा तकबीरें वाजिब हैं। 3 तकबीरें अब होंगी। पहली रकात में अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे, ये पहली तकबीर थी एक्स्ट्रा। फिर से दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहेंगे, हाथ उठाएंगे, छोड़ देंगे, ये दूसरी तकबीर थी एक्स्ट्रा तकबीर। फिर तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाएंगे, अब बांध लेंगे तीसरी मर्तबा में। अब बांधने के बाद इमाम के साहब क़िरात शुरू कर देंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे, फिर सूरा मिलाएंगे। हमको क्या करना है? इमाम के पीछे जो है अब कुछ नहीं करना है, चुपचाप खड़े रहना है, इमाम के कुरान पढ़ने को गौर से सुनना है। यही कुरान कहता है, इदा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहू व अंसितू। जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और खामोश हो जाओ। लिहाजा अब कुरान को चुपचाप करके सुनना है। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर रुकू को जाना है। जब क़िरात मुकम्मल हो जाए इमाम के पीछे पीछे रुकू को जाना है। रुकू में वही रुकू जैसे आम तौर पे करते हैं, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, यही 3 मरतबा पढ़ते हैं या 5 मरतबा या 7 मरतबा। अब रुकू से उठने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए इमाम उठेगा और मुक्तदी उसके पीछे रब्बना लकल हम्द। जब उठकर खड़े हो जाएंगे, इमाम तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर खड़ा होगा, लेकिन मुक्तदी जो होंगे इमाम के पीछे पढ़ने वाले, वो क्या कहेंगे? वो चुपचाप खड़े हो जाएंगे। जब इमाम उस लफ्ज़ को समी अल्लाहु लिमन हमीदा को मुकम्मल कह लेगा, उसके बाद मुक्तदी रब्बना लकल हम्द, हदीस में वाव के साथ भी आया है, अगर आप चाहें तो रब्बना वलकल हम्द भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे को जाना है, और सजदा वही सजदा जैसे आम तौर पर नमाज में अदा करते हैं। नमाज में कितने 2 सजदे होते हैं। सजदे में क्या पढ़ते हैं? सुबहाना रब्बियल आला पढ़ते हैं। और कितनी मरतबा? 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, अपनी ताकत के मुताबिक जो भी मौका मिले आप उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद दोनों सजदा करने के बाद खड़े हो जाएंगे। अब पहली रकात मुकम्मल हो गई, खड़े होंगे हाथ बांधकर। जब खड़े हो जाएंगे एक रकात के बाद दूसरी रकात के लिए हाथ बांधकर खड़े हो जाएंगे, और खड़े होने के बाद चुपचाप रहेंगे। क्यों? इमाम सबसे पहले क़िरात करेंगे, इमाम साहब कुरान पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे और सूरा मिलाएंगे। अब जब क़िरात दूसरी रकात में मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद फिर से 3 एक्स्ट्रा तकबीर कहनी है। लेकिन यहां पर अभी जो तकबीर होंगी 3 नहीं 4 तकबीरें होंगी। एक तकबीर रुकू के लिए भी है, इसी को समझिए, बहुत बारीकी से अच्छे से समझिए। जब दूसरी रकात में कुरान का पढ़ना मुकम्मल हो जाए तो अब फिर से इमाम साहब तकबीर एक्स्ट्रा तकबीरें कहना शुरू कर देंगे। कैसे? पहली बार अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाएंगे, अब छोड़ देंगे। ये एक्स्ट्रा तकबीरें हैं, याद रखिएगा। अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाए, छोड़ दिए, यह है चौथी तकबीर
दूसरी रकात की पहली है और कुल पहली रकात में 3 थी, ये एक है चौथी, लिहाजा ये 4 नंबर वाली तकबीर है और दूसरी रकात में ये पहली तकबीर है, एक्स्ट्रा तकबीर। तो पहली तकबीर में हाथ उठाकर छोड़ देते हैं। फिर दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर, हाथ उठाएंगे छोड़ देंगे। फिर से तीसरी मर्तबा दूसरी रकात में तीसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर, हाथ उठाएंगे छोड़ देंगे। अब चौथी मर्तबा, ये 3 मर्तबा एक्स्ट्रा तकबीर, लिहाजा पहली रकात में 3 और दूसरी रकात में 3, 6 जायद तकबीरें खत्म हो गई। अब हमको जो एक मर्तबा और तकबीर कहना है, यह तकबीर रुकू को जाने की तकबीर है, लिहाजा रुकू को जब जाएंगे अब हाथ उठाना नहीं है। याद रखिएगा, दूसरी रकात में तीसरी मर्तबा हाथ उठाकर छोड़ देते हैं, पहली मर्तबा हाथ उठाए छोड़ दिए, दूसरी मर्तबा उठाए छोड़ दिए, तीसरी मर्तबा उठाए छोड़ दिए, चौथी मर्तबा जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे हाथ नहीं उठाना है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा तकबीर नहीं है, ये रुकू की तकबीर है, लिहाजा बगैर हाथ उठाए अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू को चले जाएंगे। और ये रुकू की तकबीर थी, रुकू में हम पहुंच गए। फिर वही रुकू में जैसे रुकू करते हैं, फिर उसके बाद उठेंगे, सजदे को जाएंगे, फिर सजदे के बाद बैठेंगे, क्योंकि 2 रकात हमने नियत बांधी है, पहले 2 रकात, लिहाजा दूसरी रकात पे बैठकर हम सबसे पहले दुरूद शरीफ नहीं पढ़ेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे। याद रखिए, तशहुद लोग गलती करते हैं, पहले दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देते हैं, नहीं, पहले तशहुद पढ़ना है। अभी किसी ने कहा था कॉल करके पहले तशहुद पढ़ेंगे या दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, इसीलिए इसकी वजाहत कर रहा हूं। जब दूसरी रकात में बैठेंगे सबसे पहले हमको अत्तहियात पढ़ना है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु पूरे आखिर तक पढ़ना है, फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, फिर उसके बाद दुआए मासूरा, दुआए मासूरा जो आमतौर पे याद करते हैं, या रब्बना आतिना फिद दुनिया, या कोई भी दुआ आखिर में आप पढ़ेंगे, उसके बाद सलाम फेर देंगे। आपकी ईद उल अजहा की नमाज 2 रकात मुकम्मल हो गई। इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाले जो मुक्तदी हैं, एक मसला जरूर याद रखें और अपने दोस्तों को बताएं, वरना उनकी नमाज बेकार हो जाती है। याद रखिए, यह बहुत जरूरी बात है। सबसे पहले हमने नियत क्या की थी? 6 जायद वाजिब तकबीरात के साथ, यानी 6 तकबीरें जो होंगी ये क्या हैं? वाजिब हैं। अब सोचिए, कोई आदमी इमाम के पीछे सिर्फ हाथ उठाता है छोड़ देता है, हाथ उठाता है छोड़ देता है, अल्लाहु अकबर नहीं कहता है, उसकी नमाज हो जाएगी? हाँ, वाजिब तो उसकी फर्जियत अदा हो जाएगी, लेकिन असल में नमाज का कोई सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वाजिब को छोड़ दिया। और वाजिब था तकबीर कहना, 6 एक्स्ट्रा तकबीर। लिहाजा जब हम अल्लाह जो 6 जायद तकबीरात, पहली रकात में 3, दूसरी रकात में 3, जो एक्स्ट्रा तकबीरें होती हैं ईद की नमाज, बकरा ईद की नमाज में, उसमें जब हम हाथ उठाएंगे छोड़ेंगे तो उस वक्त इमाम के पीछे हों, तब भी हमारे लिए जरूरी है कि हम अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाएंगे छोड़ेंगे, यानी अल्लाहु अकबर हाथ उठाएंगे छोड़ देंगे। ये जो हम करेंगे, क्यों? अल्लाहु अकबर कहते हुए उठाना है। याद रखिएगा, बहुत बड़ी गलती है, लोग सिर्फ हाथ उठाते हैं छोड़ते हैं कि इमाम साहब तो कह रहे हैं मैं क्या कहूंगा। याद रखिए, नमाज आपकी नहीं होती है, बेकार हो जाती है। इसीलिए आप भी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाइए और छोड़ते रहिए। ये एक्स्ट्रा तकबीर के मसाइल थे। अल्लाह से दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।